आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के संस्कृत का 11वां पाठ, जिसे हम संस्कृत में एकादशः पाठः कहते हैं, व्याघ्र पथिक कथा मतलब बूढ़े बाघ की कथा, इसकी तैयारी करने वाले हैं। इसकी तैयारी हम इस प्रकार करेंगे कि इस पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी परीक्षा में आता है वो हम आसानी से बना सकें। यहाँ हम सबसे पहले इस पाठ के पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। उसके बाद इस पाठ से महत्वपूर्ण बिंदुएं जो है काफ़ी मेहनत करके निकाली गई है और उन कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत व्याघ्र पथिक कथा पाठ के पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पाठ परिचय के पहले बिंदु को देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, व्याघ्र पथिक कथा जो है बूढ़े बाघ की कथा, ये नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश से लिया गया है। तो ये प्रश्न आता है कि व्याघ्र पथिक कथा जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये हितोपदेश से लिया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। नारायण पंडित पशु पक्षियों यानी जानवरों के माध्यम से जीवन जीने की कला की शिक्षा दी है। मतलब नारायण पंडित जो है हितोपदेश में पशु पक्षियों की कहानियां लिखे हैं और उससे हमें जीवन जीने की कला की शिक्षा मिलती है। चलिए हम अगले पॉइंट को देखेंगे। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में लोभ के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। मतलब ये जो पाठ है व्याघ्र पथिक कथा यानी बूढ़े बाघ की कथा, इसमें जो है लोभ के दुष्परिणामों का जो है वर्णन किया गया है। इस पर प्रकाश डाला गया है कि लोभ के कारण ब्राह्मण जो है वृद्ध बाघ द्वारा मारा जाता है। मतलब वृद्ध बाघ यानी बूढ़े बाघ द्वारा जो है ब्राह्मण मारा जाता है, लोभ में पड़ जाता है और ब्राह्मण मारा जाता है। तो यही कहानी में है। चलिए हम अब कहानी को समझेंगे। तो ये था व्याघ्र पथिक कथा के पाठ परिचय का महत्वपूर्ण बिंदु, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब हम पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। उन बिंदुओं के आधार पर जो है हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकेंगे। तो चलिए हम अब पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो पाठ का व्याघ्र पथिक कथा पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर। इसमें पहला बिंदु है, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लिए सरोवर के किनारे कह रहा था, हे पथिको यह सोने के कंगन ले लो। कुश लिए हुए मतलब जैसे शाकाहार बन गया है, वो कुश लिए हुए और तालाब के किनारे जो है स्नान करके सोने का कंगन हाथ में लिए हुए कह रहा है, हे पथिको। हे पथिको का मतलब हुआ हे इस रास्ते पर जाने वाले लोग, मतलब रास्ते पर पथ पर जो जाते हैं उनको पथिक कहा जाता है। आओ और ये कंगन ले लो। अगला पॉइंट है, कोई पथिक लालच में आकर मन ही मन विचार किया कि बड़े भाग्य से ऐसा होता है, परंतु इसमें जान का जोखिम है। एक पथिक जो है वो ब्राह्मण था, वो लालच में आ गया और मन ही मन ये भी विचार किया कि ऐसा बड़े भाग्य से ही मिलता है, परंतु ये भी सोच रहा है कि वो बाघ है और इसमें जान का जोखिम है। चलिए हम अगला बिंदु देख लेते हैं। अगले पॉइंट में है, ऐसा कहा गया है कि अमंगल होने की स्थिति में शुभ की अशुभ हो जाती है, जैसा विष के संपर्क में अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाती है। अगर अमृत भी है उसमें विष मिला दिया जाए तो वो मृत्यु का कारण बन जाती है। वैसे ही अमंगल यानी किसी के साथ बुरा होना होगा तो शुभ की घड़ी जो है अशुभ बन जाती है। यही बात इसमें कहा गया है। चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट में है, पथिक पूछता है। पथिक जो है बाघ से पूछता है, वो राही जो है बाघ से पूछता है, कहाँ है तुम्हारा कंगन? बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पथिक बाघ से कहता है, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास करूं? मतलब तुम एक हिंसक जानवर हो, तुम मुझे मार के खा जाओगे, ये मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझे नहीं मारोगे। आगे बाघ बोला है, सुनो पथिक, जवानी में मैं बहुत दुराचारी था। अनेक गायों तथा मनुष्यों को मारने के कारण मेरे पुत्र
पत्नी सब मर गए, मैं वंशहीन हूँ, मतलब मेरा कोई वंश नहीं है, ना पुत्र है ना पत्नी है। किसी धार्मिक द्वारा बताया गया कि मैं दान धर्म करूँ, वही कर रहा हूँ। आगे है, बाघ ने आगे कहा है, मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा है, गीता में कहा गया है कि दान वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो असहाय हो, साथ ही दान उसे देना चाहिए जिससे किसी प्रकार की लाभ की आशा न हो, इसलिए यह कंगन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पथिक ये सब सुनता है। जैसे ही पथिक सोने के कंगन लेने के लिए स्नान करने तालाब में जाता है, क्योंकि बाघ ने ये कहा है कि बिना स्नान किए दान नहीं लेना चाहिए, तो वो जो है तालाब में, पथिक जो है तालाब में स्नान करने के लिए जाता है। वह कीचड़ में फंस जाता है और बाघ उसे आसानी से अपना भोजन बना लेता है। जब वो व्यक्ति तालाब में नहाने जाता है तो कीचड़ में जैसे वो जाके फंसता है, क्योंकि तालाब के किनारे कीचड़ होता है, अब बाघ समझता है कि मैं जो है इस पे झपटूंगा तो ये भागेगा नहीं, क्योंकि वो बाघ बूढ़ा हो चला था। एक बूढ़ा बाघ जो है उतना भाग दौड़ नहीं कर सकता है, तो वो देखा कि जैसे कीचड़ में फंसा वैसे ही जाके बाघ उसे मार के खा जाता है। तो इस कथा में जो है लालच का परिणाम बुरा होता है, यही बताया गया है। और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कथा जो है आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगी और इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न आएगा वो भी आप आसानी से बना लेंगे। तो हिंदी में सब्जेक्टिव प्रश्न 16 नंबर का आता है, 8 क्वेश्चन हिंदी में आता है और जवाब भी हिंदी में देना होता है। ये जो है 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल आपने जो अभी ये कुछ ही पॉइंट में पढ़ा है, इससे आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पार्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो व्याघ्र पथिक कथा जो है हितोपदेश से लिया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? मतलब ये व्याघ्र पथिक कथा जो है इसमें किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, क्योंकि लालच गलत है और लालच के चलते ही वो पथिक मारा गया है। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुत्र तौ कंकरम किसने कहा? मतलब तुम्हारा कंगन कहाँ है, सोने का कंगन कहाँ है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा पथिक ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। चलिए हम अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, दरिद्रांबर कौन्तेय मां निरुजस्य की मौसधेह पद किस पाठ से संकलित है? तो ये जो है व्याघ्र पथिक कथा पाठ का पद्य है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता नारायण पंडित है, क्योंकि ये हितोपदेश से लिया गया है और हितोपदेश के रचनाकार जो हैं नारायण पंडित है। तो व्याघ्र कथा के भी रचयिता नारायण पंडित ही होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था कि ये कंगन ले लो, ऐसा बोल रहा था? कौन बोल रहा था? तो बाघ बोल रहा था, या फिर वृद्ध बाघ या बूढ़ा बाघ आएगा तो वो जवाब होगा। चलिए हम अगला 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है, दुराचारी कौन था? तो दुराचारी जो है व्याघ्र था, बाघ था जिसने जो है दुराचार किया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है, दानशील कौन था? तो दानशील जो है व्याघ्र था, मतलब बाघ जो है दानशील था। वैसे तो वो दान करने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे भोजन करना था, बूढ़ा हो चला था, उससे जो है शिकार नहीं हो पा रहा था भोजन के लिए, तो वो लालच में सोने की कंगन देने की बात करता है। तो इसमें दानशील जो है बाघ को ही कहा जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा जो है हितोपदेश से लिया गया है। चलिए हम अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक जो है कीचड़ में गया है और कीचड़ में जाके फंस गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमने जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु देखा, चाहे वो पाठ परिचय का महत्वपूर्ण बिंदु हो या फिर पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु हो, उन सब से ये सारे क्वेश्चन बन रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उससे बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो लोभ से प्रभावित जो है पथिक हो गया और लालच में आया और फिर अंत में मारा भी गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन,
लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जैसा कि लोभी व्यक्ति पथिक जो ब्राह्मण था उसे बाघ मार के खा जाता है अंत में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर, कौन वंशहीन था? तो ये नाटक कर रहा था, झूठी बातें बता रहा था व्याघ्र, तो ये बाघ जो है वंशहीन था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, हितोपदेश का अर्थ है? तो हितोपदेश का अर्थ है हित का उपदेश, मतलब किसी भी जीव या मनुष्य के हित में जब उपदेश दिया जाता है उसे ही कहा जाता है हितोपदेश। चलिए अगला हम 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्यान, यहाँ व्यान नहीं होना चाहिए, व्याघ्र होना चाहिए। तो व्याघ्र यानी बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में जो है स्वर्ण कंगन था, सोने का कंगन था। तो इसका ऑप्शन सी सही हुआ। चलिए हम अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो हितोपदेश के मित्र खंड लाभ से लिया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है वृद्ध व्याघ्र मतलब बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो वो जो है सोने का कंगन देना चाहता था, स्वर्ण कंकणम। ये ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? कौन जो है पथिक को मारा? तो बूढ़े बाघ ने जो है पथिक को मारा है और खा गया है, क्योंकि वो बूढ़ा बाघ जो है शिकार नहीं कर पाता था, अपने भोजन की तलाश में था और उसे ये सुझाव एक सूझी है और उसने जो है किनारे जो है नहा करके हाथ में कुछ लिए हुए सोने का कंगन लिए हुए राही से, मतलब जो आते जाते हैं पथिक, उनसे कहता है कि आओ और ये सोने का कंगन ले जाओ। और एक जो है पथिक उसमें फंस गया है और वो जैसे ही नहाने जाता है कीचड़ में फंस जाता है, बाघ उसे मार के खा जाता है। यही कहानी है और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी लालच और लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कुत्र तौ कंकरम, यह किसने कहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है पथिक ने पूछा है और किससे पूछा है ये भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो बाघ से पूछा है, क्योंकि बाघ जो है पथिक आते जाते पथिक को कहता है हाथ में कंगन लेकर, हे पथिक कंगन ले जाओ, आओ और ले जाओ, मैं दान में देना चाहता हूं। चलिए हम अगला 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे जीव जो किसी को मार के खा जाता है या किसी को जान से मार देता है, ऐसे जीव को हिंसक कहा जाता है और ऐसे जीव पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था और यही था इस वीडियो में। सबसे पहले हमने व्याघ्र पथिक कथा का पाठ परिचय का महत्वपूर्ण बिंदु देखा, उसके बाद से पाठ का हम महत्वपूर्ण बिंदु देखे और उससे जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव थे लगभग 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने समझा और हमने पाठ परिचय और पाठ का जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु समझे हैं उससे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से लाभ जरूर मिला होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।